आपके ब्रेन को हर वक्त कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने की आदत लग चुकी है और फिर जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो अब पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। फिर आप सोचते हो यार मेरे अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, आपका ब्रेन हर काम को करने से पहले एक सवाल पूछता है, इस काम को करने में मुझे कितना मजा आएगा। एक तरफ फोन है जहां हर स्वाइप पर नए वीडियोस, नए मीम्स, नए सरप्राइजेस मिलते हैं और दूसरी तरफ है पढ़ाई जहां एक चैप्टर समझने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। अब आपका ब्रेन इन दोनों में से क्या चूज करेगा, फोन या पढ़ाई जिसमें कम एफर्ट करके तुरंत फन मिलता है ना, वही हमारा ब्रेन चूज करता है। इसलिए फोन उठाना हमें इजी लगता है और पढ़ाई शुरू करनी मुश्किल। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि डोपामिन डिटॉक्स की हेल्प से आप कैसे अपने ब्रेन को दोबारा फोकस करना सिखा सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर डोपामिन क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं डोपामिन का मतलब हैप्पीनेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डोपामिन आपको खुश नहीं बनाता है, डोपामिन आपके ब्रेन को सिर्फ एक सिग्नल देता है, ये काम इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस काम को और करो। इसी वजह से रील्स इतनी एडिक्टिव लगती है। हर स्वाइप के बाद आपको पता नहीं होता है कि आगे वीडियो बोरिंग होगा या बहुत मजेदार, और यही अनसर्टेनिटी आपके ब्रेन को बोलती रहती है बस एक और वीडियो देख लो, हो सकता है आगे कुछ और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। हमें पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है, ये आपने कभी सोचा है? इसका जवाब आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मैं आपको 10 दिन तक सिर्फ आपका फेवरेट खाना खिलाऊं, पिज्जा, बर्गर, पनीर या जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। 11वें दिन मैं आपके सामने सिंपल दाल रोटी रख दूं। अब सच बताना, क्या आपको दाल रोटी उतनी टेस्टी लगेगी जितना आपका फेवरेट फूड लगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दाल रोटी खराब है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपका टेस्ट बदल गया है। आपका ब्रेन हर बार उसी टेस्ट को ढूंढेगा जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। फोन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपके ब्रेन को रोज रील्स, शॉर्ट्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग की आदत बन गई है, इसलिए हमें पढ़ाई बोरिंग लगती है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आखिरी बार आपने बिना फोन, बिना म्यूजिक या बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ 30 मिनट कब बैठे थे? शायद याद भी नहीं होगा। हमारे ब्रेन को हर वक्त कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने की आदत लग चुकी है और इसी वजह से हमें अपने ब्रेन को डोपामिन डिटॉक्स करने की बहुत जरूरत है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब सोशल मीडिया को हमेशा के लिए डिलीट करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक दो। उसे हर 2 मिनट में कुछ नया देखने की आदत लग चुकी है, वो धीरे धीरे कम हो जाए। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आप कैसे डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को चूज करो। हर किसी का डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होता है, किसी के लिए इंस्टाग्राम, किसी के लिए यूट्यूब और किसी के लिए गेमिंग और किसी के लिए बार बार व्हाट्सएप खोलना। और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम किस ऐप पर वेस्ट करता हूँ? जिस भी ऐप पर आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, बस आपको उसी ऐप को चूज करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कल से मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा और ना ही यूट्यूब देखूंगा और ना ही मैं बार बार व्हाट्सएप को चेक करूंगा। अगर आप एक साथ 10 आदतों को बदलने की कोशिश करोगे तो चांसेस है कि आप एक भी आदत को नहीं बदल पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन पर फोकस करोगे तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बस एक ऐप को चूज करना है जिस पर आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। सेकेंड स्टेप, अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइमर लगाओ। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, अब उसके लिए बाउंड्री सेट करनी है। मान लो आप सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, खुद से ये मत बोलो कि आज से मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं देखूंगा। ऐसे प्रोमिसेस ज्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। आप रात को डिसाइड करोगे कि कल से मैं फोन नहीं देखूंगा और सुबह सबसे पहले आप फोन ही देखोगे। इसके जगह एक टाइमर लगाओ। आप सेटिंग्स में जाओ और वहाँ डिजिटल वेलबींग या स्क्रीन टाइम जैसे फीचर्स होते हैं और उसकी हेल्प से आप किसी भी ऐप पर डेली टाइम लिमिट सेट कर सकते
सकते हो। जैसे ही आपका टाइमर खत्म होने लगेगा, आपका फोन आपको याद दिलाएगा कि आज का टाइमर पूरा हो चुका है। ये फीचर आपको फोन यूज करने से रोकेगा। आप बताओ कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आप कितने घंटे फोन यूज करते हो। थर्ड स्टेप, सोचो फोन टेबल पर रखा हुआ है, चाहे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आपकी नजर बार बार उसी फोन पर जाएगी। अगर वही फोन दूसरे रूम में रखा हो तो आप सोचोगे मुझे फोन देखने का मन तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। जब आप सोचोगे कि मुझे दूसरे रूम में जाना है तो आपको रियलाइज होगा, अरे मैं तो अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ ना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फोन नहीं देखना है। ये फोकस बढ़ाने का सिंपल और इफेक्टिव तरीका है।